हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है टाइप्स ऑफ गुड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था और उसके अंदर अपन ने बेसिक टर्म्स देखे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले आई बटन से उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो आज अपने को देखना है टाइप्स ऑफ गुड्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। तो देखते हैं। देखिए गुड्स को अपन दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया कंप्लीशन का बेसिस और दूसरा हो गया पर्पस ऑफ यूज। पहला अपन देख लेते हैं कंप्लीशन के बेसिस पे गुड्स को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो गुड्स को अपन दो टाइप से क्लासिफाई कर पाएंगे। पहला हो गया फाइनल गुड्स। देखिए नाम से समझ में आ रहा है फाइनल गुड्स कौन से हो गए, ऐसे गुड्स जिनको अपन ने पूरा पूरा कंप्लीट बना लिया है, मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट बन चुके हैं। और दूसरा आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है कि ये गुड्स अभी पूरे पूरे कंप्लीट नहीं बने हैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन रीड करा देता हूं, फिर आपको इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। आगे अपने को देखना है कि इनका डिफरेंशिएशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production। देखिए पहली लाइन क्या लिखी हुई है, which have crossed the boundary line of production। मतलब क्या है इसका कि प्रोडक्शन का काम पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड का मतलब है कि ये भी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज नो फर्दर वैल्यू एडिशन इन इट। मतलब दो कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई कि पहला तो प्रोडक्शन पूरा पूरा हो चुका है, पूरा गुड्स कंप्लीट बन चुका है। दूसरी चीज उसके अंदर और कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखिए ए एक प्रोड्यूसर है, उसने क्या किया है, कॉटन प्रोड्यूस करी है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ए एक प्रोड्यूसर है, उसने कॉटन प्रोड्यूस किया है। कॉटन प्रोड्यूस करके उसने 300 रुपीज में बी को इसे सेल कर दिया। बी कौन है, बी एक मैन्युफैक्चरर है जो कॉटन से थ्रेड बनाता है। इसके बाद में बी ने थ्रेड बनाने के बाद में इसे सी को सेल कर दिया। सी भी एक मैन्युफैक्चरर है जो थ्रेड से क्लोथ बनाता है। ओके, देन सी ने क्या किया, सी ने इसे 1000 रुपीज में डी को सेल कर दिया। डी भी एक मैन्युफैक्चरर है जो क्लोथ से रेडीमेड गारमेंट बनाता है। तो यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट पूरे पूरे बन चुके हैं, मतलब प्रोडक्शन का काम तो पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब डी ने क्या किया, डी ने इसे ई को सेल किया। ई कौन है, ई एक होलसेलर है। ई को इसने सेल किया है 1500 रुपीज में। ई ने अगेन क्या किया है, एफ को सेल किया। एफ एक रिटेलर है, उसको सेल किया। और एफ ने फाइनली जी को सेल किया। जी एक कंज्यूमर है। अब देखिए यहां पे अपने को पता लगाना है कि कौन सा किस समय पे गुड्स वो फाइनल गुड्स बना है। देखिए सबसे पहले तो कॉटन। अब ये देखिए कॉटन क्या हो रहा है, अभी इसमें क्या प्रोडक्शन का काम बाकी है क्या, यस बाकी है, अभी तो इसको थ्रेड बनना है। तो कॉटन क्या हो गया, ये एक टाइप का इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि ये जो गुड्स है ये पूरा पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन का काम इसमें बाकी है। देन थ्रेड की बात करते हैं, तो थ्रेड क्या होएगा, थ्रेड भी अभी पूरा पूरा कंप्लीट नहीं बना है। इससे आगे क्लोथ बनने वाला है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन का काम यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। इसके बाद में क्लोथ हुआ है। अब क्लोथ भी क्या पूरा पूरा बन चुका है क्या, अभी तो ओनली क्लोथ के वो जो थान होते हैं वही बने हैं। अभी यहाँ से रेडीमेड गारमेंट बनने हैं, इससे शर्ट और पैंट बनने वाले हैं। तो इसका मतलब ये भी अभी पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी एक इंटरमीडिएट गुड्स है। अब अपन आगे देखते हैं। तो अब ये रेडीमेड गारमेंट बन चुके हैं। अब आपको बताना है कि क्या ये रेडीमेड गारमेंट जो बने हैं, जो डी ने आगे ई को सेल किए हैं, क्या ये फाइनल गुड्स हैं या नहीं है। देखिए यहां पे अपने को डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। यहां पे पहली बात आती है दो कंडीशन की। पहली कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि यहाँ पे
कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए, नो फर्दर वैल्यू एडिशन शुड बी इन इट, तो इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए। अब अपन चेक कर लेते हैं कि क्या आगे वाले जो पर्सन है उसने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया है या नहीं किया है। जब डी ने इसको ई को सेल किया तो ई ने क्या किया, ई ने इस 1500 के गुड्स में फर्दर 300 रुपए ऐड करे, मतलब वैल्यू एडिशन हुआ है, और उसको आगे कितने में सेल कर दिया, 1800 रुपीज में इसने एफ को सेल किया है। इसका मतलब जब डी ने ई को इसको बेचा था तो ये जो रेडीमेड गारमेंट थे ये अभी भी फाइनल गुड्स नहीं है, और ये कौन से गुड्स हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू एडिशन का काम अभी भी हो रहा है। अब आगे और चेक करते हैं। अब देखिए ई ने क्या किया, ई ने ये 1800 रुपीज के अंदर एफ को सेल किया है। एफ कौन है, एक रिटेलर है। तो क्या अपन चेक करेंगे, क्या चीज चेक करनी है कि क्या एफ ने भी इसमें कोई वैल्यू एडिशन किया है या नहीं किया है। तो देखिए एफ ने क्या किया, इस 1800 रुपीज के जो रेडीमेड गारमेंट थे, चाहे इसने कोई प्रोडक्शन का काम नहीं किया, बट 1800 रुपीज से इसने आगे कितने में सेल किया, एफ ने उसे 2500 रुपीज में सेल किया है। इसका मतलब उसने भी 700 रुपीज का वैल्यू एडिशन इसके अंदर किया है। इसका मतलब यहां पे जब उस होलसेलर ने इसको रिटेलर को सेल किया था तब भी वो जो गुड्स था वो कौन सा गुड्स था, इंटरमीडिएट गुड्स ही था। और अब आगे अपन चेक करते हैं, जब एफ ने जो रिटेलर था उसने जब उसे कंज्यूमर को सेल किया था, जी को सेल किया था, तो क्या जी ने इसको फर्दर सेल किया है, क्या इसने वैल्यू एडिशन किया है, क्या इसने प्रोडक्शन किया है, नहीं, जी ने उसको फाइनली कंज्यूम किया है, यूज किया है अपने खुद के लिए। तो इसका मतलब यहां पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। तो जब एफ ने ये रेडीमेड गारमेंट आगे जी को सेल किए हैं तो ये जो रेडीमेड गारमेंट है ये कौन से गुड्स हो जाएंगे, ये फाइनल गुड्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो चीज है समझ में आई होगी। तो यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा वीडियो को आप रिवाइंड करके इस एग्जांपल को फिर से आप देख लीजिए, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखिए डेफिनेशन जो बोलती है बस उसी को आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन बोलती है कि गुड्स ने फाइनल प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और दूसरी चीज उसके अंदर कोई फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए। बस दो कंडीशन यदि पूरी हो जाती है तो वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि फाइनल गुड्स को अपन दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइनल गुड्स यदि कंज्यूमर परचेज करता है तो उसे मैं बोलूंगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और यदि फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर परचेज करेगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। बहुत सिंपल सी बात है। और इन फाइनल गुड्स के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इन फाइनल गुड्स के ऊपर मतलब जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं इनके ऊपर जितना एक्सपेंडिचर होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखिए अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करी थी, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर भी मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था कि कोई प्रोड्यूसर है वो यदि मशीन परचेज करता है तो वो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होएगा। यहां पे भी वही बात हो रही है जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। अच्छा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होंगे, इसका यदि मैं एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल क्या होएगा, मशीन। मशीन कैसे इसका एग्जांपल है, देखिए मशीन जब अपन परचेज करके लाते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो परचेज जब करता है तो उस मशीन के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। वो जो मशीन होती है वो तो फाइनली बन चुकी होती है, और ना ही वो उसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन करता है। ओके, तो वो जो मशीन है वो फाइनल गुड्स तो है, और क्योंकि उसको प्रोड्यूसर ने परचेज किया है इसलिए वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बन गई। इसी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो मशीन परचेज करने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल देंगे। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब अपन देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। देखिए पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of production। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्शन का काम अभी भी चल रहा है। ओके, which have not crossed the boundary line of production and there is further value to be एडेड। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है। यदि उसके अंदर प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स होएगा,
और यदि उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है तो भी वो क्या होएगा, इंटरमीडिएट गुड्स होएगा। तो देखो जैसे अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर रेडीमेड गारमेंट तो यहाँ पे बन चुके थे, यहाँ पे भी बन चुके थे, बट फिर भी ये इंटरमीडिएट गुड्स क्यों थे, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी था। ओके चलिए इसको अपन यदि मैं समराइज करूं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे दो टाइप से इसको समराइज कर सकता हूं कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से होंगे। या तो वो रॉ मटेरियल होएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का अभी प्रोडक्शन का काम बाकी होता है, फिनिश्ड गुड्स उसमें बनना बाकी होता है, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड्स होएगा। या फिर वो फर्दर रीसेल करने के लिए, जैसे कि होलसेलर ने उसे परचेज किया था, क्यों, क्योंकि उसको वो रीसेल करने वाला था प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इंटरमीडिएट गुड्स दो टाइप के हो गए, या तो वो रॉ मटेरियल हो जाएगा या फिर वो फॉर फर्दर रीसेल पर्पस के लिए होएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी गुड्स फाइनल गुड्स कोई फिक्स नहीं हो जाता है कि वो फाइनल गुड्स ही होएगा, या फिर वो फिक्स नहीं हो जाता है कि वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स ही होएगा। डिपेंड करता है कि उसे कैसे यूज लिया जा रहा है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे कि कॉटन यदि मैं अपने घर के लिए परचेज करता हूं तो वो जो कॉटन है उससे मैं ना ही कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं, ना ही मैं उसे फर्दर रीसेल कर रहा हूं। तो वो जो कॉटन है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया है, इसलिए वो हमारे लिए एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स होएगा। बट यदि उसी कॉटन को मैं थ्रेड बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को सेल करता हूं तो उस मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होएगा, वो एक रॉ मटेरियल है, और वो रॉ मटेरियल है इसलिए जो कॉटन होएगी वो एक इंटरमीडिएट गुड्स होएगा। तो आई होप आपको ये जो दोनों का जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूं। व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज, एंड में आप उसे कैसे यूज ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाइल क्लासिफाइंग गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट, व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स इफ इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यदि रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है या फिर वो फर्दर रीसेल करने के लिए यूज हो रहा है तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होएगा। बट इफ इट इज यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट और फॉर फिक्स्ड कंजम्पशन, आपके फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है या फिर आप एज अ फिक्स्ड एसेट उसे यूज ले रहे हैं तो वो आपका एक फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए इसके ऊपर कि कौन सा गुड्स फाइनल कंज्यूमर होएगा, फाइनल प्रोड्यूसर कौन सा होएगा या फिर इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप इसे वीडियो को भले पॉज करके आप खुद से यहाँ पे इन सभी के आगे लिखिए कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है, फाइनल है, और फाइनल है तो फाइनल कंज्यूमर है कि फाइनल प्रोड्यूसर है। आप इसे वीडियो को पॉज करके लिखिए, एंड में आप वापस से इसे चेक कीजिए। देखिए कार परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड ने खुद के यूज के लिए कार को परचेज किया है, तो ये जो गुड्स होएगा एक तो फाइनल गुड्स है, और फाइनल उसने किस पर्पस के लिए यूज ले रहा है, एज अ हाउसहोल्ड उसे यूज ले रहा है खुद के यूज के लिए, तो ये कौन सा गुड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। देन सेकंड देखिए, कार परचेज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना है। देखिए कार में उसने और कोई प्रोडक्शन का काम नहीं किया है, ना ही उसने फर्दर कार को रीसेल किया है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है, तो ये जो कार होएगी ये फाइनल गुड्स ही होएगा। बट क्योंकि उसने एज ए इन्वेस्टमेंट उसे यूज लिया है तो ये जो होएगा ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होएगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कार परचेज्ड बाय मारुति शोरूम, अब यहां पे आपको समझना है कि यहां पे मारुति शोरूम ने किस पर्पस के लिए इस कार को परचेज किया है, फॉर फर्दर रीसेल, उसको वापस वो आगे बेचने वाले हैं, और बेचेंगे तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन होगी। इसका मतलब यहां पे जो कार उसने परचेज करी है ये एक इंटरमीडिएट गुड्स होएगा, क्योंकि उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन होना बाकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्यूइंग मशीन परचेज बाय हाउसहोल्ड, स्यूइंग मशीन को परचेज किया है एक हाउसहोल्ड ने, तो यहाँ पे उस स्यूइंग मशीन के अंदर तो और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होएगा, फाइनल गुड्स होएगा। और क्योंकि उसने यहाँ पे हाउसहोल्ड पर्पस के लिए इसे मशीन को परचेज किया है तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। ओके
फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और इसी पैटर्न से यदि अपन नेक्स्ट देखते हैं, स्यूइंग मशीन परचेज बाय गारमेंट्स कंपनी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गारमेंट कंपनी ने स्यूइंग मशीन को परचेज किया है, तो वो क्या करने वाले हैं, यहाँ से प्रोडक्शन का काम करने वाले हैं। तो इस स्यूइंग मशीन में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है। तो ये है तो फाइनल गुड्स, बट इसे अपन क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। ओके, तो आपको ये इन सभी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। बहुत जनों को ये भी डाउट है कि यार अपने को फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को डिफरेंशिएट ही क्यों करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी अपन नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर काउंट नहीं करते हैं। हमेशा जब कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की, तब अपन ओनली फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को अपन ने जो सेल किया है उसके वैल्यू को अपन कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपन ने स्टार्ट में क्या देखा था कि गुड्स को अपन एक तो कंप्लीशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कंप्लीशन के बेसिस पे तो अपन ने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपने को देखना है यहाँ पे पर्पस ऑफ यूज, किस पर्पस के लिए वो गुड्स यूज हो रहा है, उस बेसिस पे यदि मैं गुड्स को क्लासिफाई करूं तो गुड्स को अपन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, मतलब दो टाइप से यहां पे भी अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे कि मैंने एक ब्रेड का पैकेट कंज्यूम किया तो वो क्या है, एक कंज्यूमर गुड्स है। मैंने मैगी का पैकेट कंज्यूम किया तो वो क्या है, एक कंज्यूमर गुड्स है। मैंने क्लोथ्स परचेज किए, वो भी क्या है, एक कंज्यूमर गुड्स है। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे। दीज आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। देखिए, ये प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं आते हैं, ये आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज आते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप के हो सकते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है, ऐसे गुड्स जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए यूज आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 to 5 ईयर्स, जो जनरली 4 to 5 ईयर्स या फिर इससे भी ज्यादा जो यूज आते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसका अपन एग्जांपल लें तो अपन बोल सकते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन है, मोटरसाइकिल है, फर्नीचर है। ये जनरली आपके 4 से 5 साल तक चलते हैं और इससे भी ज्यादा चलते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल का मतलब हो गया ऐसे गुड्स जो 1 से 2 साल तक अपने यूज आते हैं या 1 से 2 साल तक चलते हैं। जैसे कि आप क्लोथ्स का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोथ्स जो होते हैं जनरली 1 से 2 साल तक यूज आते हैं अपने, तो उनको अपन सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में लेंगे। नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल का मतलब हो गया कि ऐसे गुड्स जो जिनकी कोई लाइफ नहीं होती है, जो अपन इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि ब्रेड का पैकेट है, मैगी, मिल्क, ये जो सारे हैं ये अपन क्या करते हैं, इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इनको अपन नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और लास्ट आता है सर्विसेज। देखिए, सर्विसेज को भी अपन कंज्यूमर गुड्स की ही कैटेगरी में रखते हैं। सर्विसेज किसकी, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ अ लॉयर, सर्विसेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे जो हैं, ये सारी सर्विसेज जो हैं ये कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आती है। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू। देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड्स के लिए। मैंने यहाँ पे नीचे भी इसे समराइज करके लिखा हुआ है। कैपिटल गुड्स कौन से होने चाहिए, ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर परचेज करे, पहली कंडीशन है। जिसकी लॉन्ग लाइफ हो, जनरली वो क्या होते हैं 5 से 6 साल की उनकी लाइफ होती है। और तीसरा उसकी हाई वैल्यू होती है। तो ये तीनों कंडीशन यदि पूरी होती है तभी अपन क्या बोलते हैं, उस गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। पहली चीज वो प्रोडक्शन में यूज आए, मतलब उसे प्रोड्यूसर परचेज करे। दूसरा वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो। और तीसरा उसकी हाई वैल्यू। यदि तीनों कंडीशन पूरी होती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इसका यदि मैं एग्जाम्पल लूं तो मशीन बोल सकता हूं। जो मशीन करता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, देन उसकी हाई वैल्यू होती है और उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। तो मशीन एक एग्जांपल है कैपिटल गुड्स का। तो अब अपन ये भी समझ गए हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, देखिए क्या आता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए क्या है, सारे कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं? तो यस, द आंसर इज ट्रू। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में ही क्या लिखा हुआ है कि इट शुड बी परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर ही परचेज करता है, इसका मतलब सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। अब ये आपको बताना है कि क्या प्रोड्यूसर गुड्स, सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? अब यहां पे देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है फॉल्स। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर परचेज करता है। प्रोड्यूसर दो टाइप के गुड्स परचेज करता है, एक होता है रॉ मटेरियल और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीन। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल भी एक प्रोड्यूसर गुड्स है, बट रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है ये कम लाइफ होती है, लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज नहीं होता है। इसका मतलब सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो आपको ये जो पूरा टाइप्स ऑफ गुड्स का चैप्टर है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए गुड्स को अपन ने वापस से मैं आपको समराइज यदि करूं तो गुड्स को अपन ने कंप्लीशन के बेसिस पे दो टाइप से क्लासिफाई किया था, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और पर्पस ऑफ गुड्स के हिसाब से मैंने फिर से इसे दो टाइप से क्लासिफाई किया है, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स और एक हो गया कैपिटल गुड्स। तो इससे रिलेटेड और भी आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।